अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आपका वेब का प्रोजेक्ट है ना, तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए है। अब फोटो टाइप्स जो होंगे ना, उस पर जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनकी प्रिपरेशन वो सेकंड चीज़ आती है। सबसे पहले आपका, अगर आप पेड बना रहे हो तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि आपने रन तो अपने सिस्टम पे खुद करना है, फिर उसी पे आपने वाइवा देने होते हैं। या अगर आप पेड नहीं बना रहे, खुद भी करना है, तो ये आपका असेंबली के फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, यहाँ से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या चीज़ें इसमें इंस्टॉल करनी है, क्या डेटाबेस, सारा चीज़ें ये कैसे एस्टेब्लिश करनी है अपने सिस्टम में। ठीक है, और क्या क्या टूल्स हैं, और टूल्स में भी ऑप्शंस हैं, और उनमें क्या प्लस माइनस हैं। वो स्टूडेंट इन्हीं चीज़ों पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चीज़ के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाए। तो ज़ाहिर सी बात है, इसमें एक जो बंदा एक्सपर्ट है वही बता सकता है आपको। तो मैं आपको इसमें इंशाल्लाह सब चीज़ें क्लियर करूँगा साथ साथ, और एक आधा प्रोजेक्ट कोई टेम्पलेट्स है ना, रन करके भी आपको दिखा दूँगा। अब ये चीज़ें, एक सिंपल जो वेब पेज होता है इसमें सिर्फ HTML CSS मतलब फ्रंट एंड होती है। ठीक है, वो स्टैटिक वेबसाइट से नॉर्मली कहते हैं। उस स्टैटिक अगर आपका वेब है तो फिर आप विदाउट जैम सर्वर चीज़ें आप चला सकते हो। ठीक है, आपको सिस्टम पे कोई सर्वर लोकल होस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लोकल सर्वर। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर स्क्रिप्ट है बैक एंड के लिए, PHP लारावेल आप यूज़ कर रहे हो फ्रेमवर्क या इस तरह का कुछ भी, तो फिर आपको सर्वर चाहिए होगा, क्योंकि वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं, वो सर्वर पे ही रन होती हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर है। और मैक्सिमम स्टूडेंट के यही प्रोजेक्ट्स होते हैं वेब के, और वो प्रेफर करते हैं कि हम उसको बनाएं PHP MySQL इन डेटाबेस में। ठीक है, अब हम चलते हैं। तो आपने इंस्टॉल कर लेना है जैम सर्वर, सर्च करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास इंस्टॉल पड़ा है, तो इसका नाम यहाँ से आप देख सर्च कर सकते हो, तो आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद आप इसको सी में नॉर्मली वो करता है। आप सी में करना चाहो आपकी मर्जी है, मैंने ई में किया हुआ है, उसकी रीज़न बता देता हूँ। आप भी ये रीज़न आपको के लिए भी एक पॉइंट है। ठीक है, वो ये है कि सी में समटाइम विंडो करप्ट हो जाती है, आपको चीज़ें क्लीन अप करके न्यू विंडो करनी पड़ती है, तो फिर वो सारा आपका जो वर्क हुआ पड़ा होता है ना अपने प्रोजेक्ट पे, वो जैम फोल्डर के अंदर, तो वो साथ चला जाता है। तो इसलिए आप इसको किसी और फोल्डर में करते हो, तो ये इसमें आपकी ये हेल्प हो सकती है। तो मैंने इसमें ई में किया हो कि बाई चांस अगर विंडो करप्ट होती है तो मेरा डेटा सेव रहे, मेरे स्टूडेंट का जो काम हुआ पड़ा है वो सेव रहे। यहाँ पे आप देखो ना, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद ये फोल्डर आपके सामने आ जाएगा जैम। जैम के अलावा भी सर्वर जैम है, लेकिन मैं आपको जैम ही रिकमेंड करूँगा। ठीक है, लोकल सर्वर एक तो होता है, फिर आपका ऑनलाइन सर्वर आपके पास हो, मतलब आपने डोमेन होस्टिंग बाय की हुई हो, तो उस पर आप अपना डेमो ले सकते हो, मतलब आप अपनी करके ना चीज़ें पेस्ट उधर अपलोड करके आप टीचर को डेमो दे, बट उसमें मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा, उस साइट पर आप जाओ। ठीक है, आप जब ये फोल्डर डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये फोल्डर आ जाएगा, ये या तो सी के अंदर आएगा, या जहाँ पर आप मर्जी इसको इंस्टॉल करो वहाँ पर जैम के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आपको ये कंट्रोल पैनल मिलेगा, इसको ओपन कर लेना है। ये पहले अपाचे और माइस्क्यूल आपने अभी के लिए आपने ये स्टार्ट करने, और ये क्या चीज़ें हैं कैसे नहीं उसको बाद में बात करें। माइस्क्यूल तो आपको आइडिया हो रहा होगा, ये डेटाबेस के लिए हम करें। ठीक है, अभी आपका मशीन पे रन हो चुकी है चीज़। फिर आते हैं टेक्स्ट एडिटर। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन हैं। सबसे बेसिक जो होता है वो पता है नोट पैड है, लेकिन वो तो बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं है ना। नोट पैड प्लस प्लस कुछ चीज़ों में होता है, बट वो अगर आपने बेसिक मतलब कोई बेसिक सा एक असाइनमेंट के लिए कोई काम करना है तब रिकमेंडेड है कि चलो आपका लोड नहीं आता सिस्टम में। बट अगर आपने हैवी इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने हैं तो फिर रिकमेंडेड है आप अडॉब के जो आते हैं उसमें जाएं, ड्रीम वेवर एक्सेट्रा। उसके अलावा VS कोड है, तो वो मल्टीपल चीज़ उसमें है, तो आप उस पर जा सकते हो। ठीक है, सो आपको ना ये रिकमेंड किया जाता है आप अपना सिस्टम देखें, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना टेक्स्ट एडिटर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। नोट पैड प्लस प्लस और वो भी इतना रिकमेंड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट है। तो ये एक ऑप्शन है ब्रैकेट्स का, इसके ये मैं तब बता रहा हूँ क्योंकि इससे अच्छे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मैंने आपको बताया अडॉब के अंदर ड्रीम वेवर, उसके अलावा VS कोड, वो सारे वो इससे ज़्यादा अच्छे हैं। बट समटाइम ये होता है कि वो जो होते हैं ना उनमें कुछ 500 MB आराम से ले जाते हैं, इससे ऊपर भी जाते हैं, और वो इसी तरह रैम पे और प्रोसेसर BP लोड डालते हैं जब वो चलते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट का सिस्टम नहीं है इतना हैवी, मतलब Core i5 या से ऊपर नहीं है, तो फिर ये है कि वो कर सकता है। फिर ब्रैकेट्स उसके लिए अच्छा ऑप्शन है। ये नोट पैड प्लस प्लस जो है ना उतनी मेमोरी लेता है, या उससे भी मे भी कम या थोड़ी ज़्यादा ले, अब मुझे सही एग्जैक्ट में याद नहीं है, बट ये मेमोरी कुछ बहुत कम लेता है और रन टाइम पे भी नहीं लेता। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी प्रोफेशनल वे में, मतलब हाँ ये ऑटो कंप्लीट नहीं करता चीज़ों को,
जो कि वो सिर्फ हैवी टूल्स ही करते हैं, लेकिन वो फिर लोड भी काफ़ी देते हैं सिस्टम पे। अगर आपका सिस्टम कोर i5 से कम है तो आप वैसे नहीं, इससे ये है या इससे ऊपर है तो फिर तो आराम से चल ही जाएंगे। सो इसलिए ऑप्शन तो बताने चाहिए ना कि जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट का सिस्टम अच्छा हो, तो किसी के साथ थोड़ा नॉर्मल है तो उसके लिए ऑप्शन ब्रैकेट्स वाला अच्छा है, आप इस पे जाओ। ठीक है, इसमें आपको अलाइनमेंट सारी चीज़ें आपको सही से समझ आती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट अब चलते हैं ब्राउज़र। तो आप हर कोई यूज़ कर रहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। सो जब आपका जैम इंस्टॉल हो जाए, टेक्स्ट एडिटर आपने कुछ ऐड कर लिया, फिर आते हैं जैम फोल्डर के अंदर। यहाँ से आपने चलाना है अपना, ठीक है, कंट्रोल, ये जैम कंट्रोल ओपन करके कंट्रोल पैनल, यहाँ से ये दोनों स्टार्ट कर लेने हैं, अपाचे एंड माइस्क्वेयर। फिर यहाँ पे जो सबसे मेन फोल्डर है वो है htdocs, इसके अंदर आपने चले आना है। यहाँ पे आपने अपना कोई फोल्डर बना लेना है अपना नेम दे के, जैसे कि आप दे दें माई प्रोजेक्ट। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आपने आकर, अगर आप फॉर एग्जाम्पल पेड बनवा रहे हो और हमसे बनवा रहे हो, तो अभी हम स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं, जबकि अभी काफ़ी दिन पड़े। अब मेरी टीचर से बात हुई थी, एक प्रोजेक्ट थोड़ा आउट ऑफ फील्ड था, तो मैंने कहा 6 सर से बात की थी कि आप इसमें थोड़ा गाइड कर दें, मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट को इसकी वाइवा की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। उन्होंने बोला अभी तो फोटो भी सबमिट नहीं हुआ और आप तो वाइवा पे पहुँच गई है। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट का काम टाइमली हो जाए। तो अभी आज डेट है 19 डेट को लास्ट डेट है प्रोटोटाइप की सबमिशन की, और वाइवा फिर उससे भी आई थिंक 1 महीना या 1.5-2 महीना बाद होता है, जो कि तो लेकिन अभी मैं स्टूडेंट को अपने प्रोडक्ट डिलीवर्स कर चुका हूँ। मैक्सिमम को कुछ रहते हैं तो उन पर काम कंटिन्यू है, और इसके फ़ौरन बाद जब प्रोटोटाइप सबमिट हो जाएंगे, मैंने इंशाल्लाह इनको अपने फाइनल डिलीवरेबल्स भी दे देने हैं। ठीक है, मतलब कंप्लीट एप्लीकेशन करके। तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि चीज़ें टाइम से हो जाएं, स्टूडेंट को फिर समझने में आसान होती है। अब देखो, अब ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड करूँ क्योंकि अभी प्रोटोटाइप सबमिट नहीं हुआ, 10 दिन रहते हैं, 9 दिन रहते हैं। प्रोटोटाइप सबमिट होगा, फिर प्रोटोटाइप के वाइवा में भी महीना 1.5 है, ज़्यादा भी होता है समटाइम। तो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, जब स्टूडेंट रिलैक्स हो ये वीडियो देखे, अपना प्रोजेक्ट सेटअप करे अपने सिस्टम पे, और फिर हमसे क्वेश्चन आंसर करे, हमसे लाइव क्लासेस ले, और अपना प्रोटोटाइप वाइवा की प्रिपरेशन करे अच्छे से। जबकि प्रोटोटाइप बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है स्टूडेंट प्रोजेक्ट पेड भी करवा रहे हैं हमसे, तो उसको चीज़ें इतनी समझ आए कि जैसे उसने खुद बनाया है। ठीक है, चीज़ें हम करके देते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हम बना के देते हैं। जैसे आप LMS हैंडल आप किसी से करवाते हो तो वो आपको असाइनमेंट्स बना के देगा। हम प्रोजेक्ट में आप समझिए इसी तरह के आपको हम डॉक्यूमेंट्स सारे बना के देते हैं, उस पर जो कमेंट्स आते हैं वो भी हम फ्री करके देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको उसी प्रोजेक्ट के अंदर उनको सारे को क्लियर करके देते हैं। फिर बात आती है जैसे अब फाइनल एग्ज़ाम आपने खुद देना है, तो फाइनल एग्ज़ाम के लिए क्या करते हैं, हम नोट्स भी समटाइम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको हमने डेवलपमेंट भी सारी करके दे दी। हाँ, उस डेवलपमेंट के ऊपर से या उस नोट्स के ऊपर से जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में या आपके फाइनल वाइवा में आपने आने हैं, वो तो आप तैयारी तो आपने करनी है ना। मटीरियल चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं, और हम स्टूडेंट को बहुत टाइमली करते हैं। अब हम चलते हैं अपने मतलब मेन टॉपिक पे। तो यहाँ तक अब आप गए, यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आप प्रोजेक्ट पेड खुद बना रहे हो तो यहाँ पे आपने अपना कोई टेम्पलेट डाउनलोड करके पेस्ट करना है, उसके ऊपर एडिटिंग करनी है, चीज़ें सीखनी है, वो तो एक अलग डोमेन है, वो तो एक वीडियो में नहीं कवर किया जा सकता। आपने अगर पेड बनवाया तो जिस आपके डेवलपर ने आपको सेंड किया, जैसे अब मैं कर रहा हूँ आपको सेंड, तो आपने क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, एक डेटाबेस का फोल्डर बनाता हूँ, उसके अंदर जाके अपनी सारी उसके अंदर फाइल्स और एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो उसमें डाल देते स्टूडेंट की हेल्प के लिए। बाद में उस फोल्डर को स्टूडेंट अलग कर लेते हैं प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो आप अपना आपने क्या करना है, उस जो मैंने आपको जिप फाइल भेजी होगी या आप किसी डेवलपर से बना दो, वो भी आपको जिप या RAR फाइल में भेजेगा, उसको अनजिप करके आपने उसकी सारी फाइल्स कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है, ये जो मैं पेस्ट कर रहा हूँ ये एक टेम्पलेट है, ये प्रोजेक्ट नहीं है किसी स्टूडेंट का, और ना ही मैं शेयर करूँगा, क्योंकि ऐसी बात उन्होंने पेड की है, तो मैं किसी स्टूडेंट की प्राइवेसी पे इस तरह नहीं शेयर कर सकता अपनी एक वीडियो के लिए। तो दैट्स वाई ये एक टेम्पलेट मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है। ठीक है, अब ये ऐसी वेबसाइट है जो डायरेक्ट भी ओपन हो सकती है ब्राउज़र में, क्योंकि ये HTML CSS में है, लेकिन हाँ PHP की होती तो कभी ओपन नहीं होती। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, अब यहाँ पे इस फोल्डर htdocs के अंदर आपने आने, अगर मैंने पहले भी HTTP बोल दिया बाई मिस्टेक तो उसके लिए सॉरी। आपने जैम फोल्डर के अंदर यहाँ पे नीचे कंट्रोल पैनल इसी में ऊपर चले जाना है, htdocs के अंदर आना है, यहाँ पे अपना कोई भी फोल्डर किसी नाम से बना लें और अपना प्रोजेक्ट इसके अंदर पेस्ट कर दें। फिर चले जाएँ ब्राउज़र पे, यहाँ पे लेकिन लोकल होस्ट एक, यहाँ पे PHP में एडमिन आ रहा है, यहाँ पे चले जाओ, इस पर आपने जाकर अपना डेटाबेस मैनेज करना है। ये साथ में आप लोकल होस्ट ओपन करके
लोकल होस्ट आपने लिखा है, मतलब अपने htdocs फोल्डर में पहुंच गए हो। अब आगे आपने लिखना है अपने फोल्डर का नाम जो आपने फोल्डर बनाया है, फॉर एग्जाम्पल माई प्रोजेक्ट, ये आप ओपन करें। अब वो जो टेम्पलेट है, ये एक टेम्पलेट है, अब आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा तो वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट है जिसके साथ डेटाबेस कनेक्शन है तो यहाँ पे एरर्स आएंगी। क्यों? अभी तक आपने डेटाबेस बनाया ही नहीं है। यहाँ पे जाने आपने PHP में एडमिन आकर यहाँ से आप न्यू डेटाबेस बनाते हो। तो मैं अपने स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि यहाँ पे डेटाबेस नेम आपने वो देना है, जैसे मैंने आपको एक फोल्डर भेजा होगा ना, आपका आपने अनजिप किया, उसके अंदर एक फोल्डर होगा, फोल्डर के अंदर बाकी सारी फाइल्स कोडिंग की और वो चीज़ें, उनको आपने नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। वो आप जब लाइव क्लास लोगे फिर उसमें आपको ओपन करके समझाई जाएंगी। सो एक फोल्डर होगा डेटाबेस के नेम से या फिर डेटा नेम एंड अदर फाइल्स के नेम से, उसके अंदर एक डेटाबेस की फाइल होगी, उसकी जो साथ लिखा होगा SQL फाइल, या ओपन एक ही फाइल होती है डेटाबेस की, उसका नेम वो होगा जो आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग समटाइम होते हैं, या 4 टाइप की रिक्वायरमेंट होती है कि डेटाबेस बनाए और डेटाबेस का नेम ये हो या टेबल्स का ये नेम हो, तो उसके अकॉर्डिंग उस फाइल को आपने कॉपी नहीं करना, उस फाइल का नेम आपने देख लेना या उस नेम को कॉपी कर लेना है। ठीक है, नेम को कॉपी करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम था, अभी हम डेटाबेस को भी नाम देते हैं माई डेटाबेस, वो फाइल का नेम देखते हैं कि आपने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। फिर क्या करना है, यहाँ पे आपने कुछ और नहीं करना, इंपोर्ट करना है। आप इंपोर्ट में यहाँ से फाइल चूज़ करनी है, कौन सी, वही जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस फोल्डर के अंदर आपको हमने प्रोवाइड कर दी। आप करोगे वो फाइल सेलेक्ट और यहाँ पे गो का ऑप्शन आएगा, आपने गो कर देना है। ठीक है, सिलेक्शन के बाद, और ये थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका देखेंगे आपका माई डेटाबेस के अंदर ना यहाँ पे टेबल्स आए होंगे, आपके टेबल्स भी खुद आ जाएंगे, उसमें चीज़ें आ जाएंगी। तो जब भी आपने अपना प्रोजेक्ट पे काम करना है, एक आपने पहला टैब ये ओपन करना है, लोकल होस्ट, अगेन बता रहा हूँ, इस पे जाके PHP माई एडमिन, यहाँ पे जो आपका डेटाबेस बना पड़ा है उसको ओपन करो, टेबल्स ओपन करो, क्योंकि यहाँ पे जो आप प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ें करोगे ये वही आपके डेटाबेस में सेव होंगी, वहीं पर आपने इंस्ट्रक्शन करनी है। एक चीज़ दूसरी आपने करनी है, यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट आपने इस तरह रन कर लेना है, दैट्स इट। और सब ने भी आता है कि प्रोजेक्ट्स के ना मल्टीपल यूज़र्स हमने बनाते हो, जैसे कस्टमर, सेलर, बायर्स अलग, या फिर एक अगर LMS के रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो एक टीचर होगा, स्टूडेंट होगा, एडमिन होगा। तो ये नॉर्मली 2 से 3 बनते हैं, एक तो एडमिन का बनता है एडमिन पैनल, और वो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अलग से एक एडमिन पैनल को ओपन कर लें, यहाँ पे आप अलग यूज़र के लिए, स्टूडेंट के लिए, या अगर 2 हैं कस्टमर हैं बायर तो एक कस्टमर पैनल हो, कस्टमर के लिए नॉर्मल वेबसाइट होती है, और बाकी एडमिन पैनल की साइड से आप सेलर मैनेज करते हैं या एडमिन मैनेज करते हैं। तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, 2 चीज़ें करनी है, एक इधर एक इधर, क्योंकि हम इस तरह वेब बनाते हैं। और इधर जो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन होगी वो अलग होगी, एक यूज़र के लिए या एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, इधर जो लॉगिन हो, इधर रजिस्ट्रेशन नहीं होती, सिर्फ लॉगिन होता है, क्योंकि एडमिन एक ही होता है या 2 होते हैं, तो वो जब डेटाबेस बनाया जाता है तब ऐड कर दिए जाते हैं। चीज़ें क्लियर हैं? आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो जब आपने अपना प्रोजेक्ट यहाँ तक रन कर लिया तो मतलब अब आप चीज़ें समझने के लिए रेडी हो। अब आप जाओ अपनी फाइल के अंदर, यहाँ पे जो चीज़ें डाउट्स हैं आप पूछो, जिससे डेवलप करवाया है उससे, उनको आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली आपका प्रोजेक्ट लोकल होस्ट पर रन हो चुका है। तो यही आपने वाइवा में अपने आपको ये पूछा जा सकता है, मे भी कुछ डेटाबेस के रिलेटेड, ये चीज़ें आपको पता हो। अब ये चीज़ आप खुद करोगे तो आपको करनी तो पड़ेगी ही है ये चीज़। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये आपको हो गया ना, तो आप ऐसे समझे आपकी नींव रखती की आपके प्रोजेक्ट की। अब आपने स्टार्ट करना है, खुद बनाना है, तो इस तरह का कुछ टेम्पलेट सर्च करो। फॉर एग्जाम्पल आपका ज़्यादा टिप बता जाता हूँ, या आपने की होगी ऑलरेडी, जिस टाइप का प्रोजेक्ट है उस टाइप के रिलेटेड कुछ टाइप कमांड सी दे के ना आप सर्च करो, आपको टेम्पलेट मिलेंगे। आपका प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स का, तो अब जैसे ये मैंने ई-कॉमर्स एक वेबसाइट है जिसके अंदर आपने कस्टमर बायर हो ये काम करना है, इस तरह का टेम्पलेट डाउनलोड करो। ठीक है, यहाँ पे जो नाम दिए उसको हटाओ, अपना डालो। फॉर एग्जांपल हो सकता है एंटीक हाउस, एक प्रोजेक्ट आई थिंक इस सेमेस्टर में आया हुआ है, तो यहाँ पे आप एंटीक हाउस डालो, एंटीक हाउस सॉरी, और नीचे यहाँ पे जो ये एसेसरीज और मैन वेयर, वुमेन, ये सैन वेयर्स, ये इनको हटा दो, यहाँ पे आप वो आइटम डालो। आप सर्च करोगे तो आपको प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे और चीज़ें भी मिल जाएंगी। अब मैं आप सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल करूँगा तो वो लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो इस तरह आपने स्टार्ट हो गया, खुद एडिटिंग की, खुद बनाया। फ्रंट एंड जब बन गया ना, तो फ्रंट एंड की को आपको दिखा के आप अपना प्रोटोटाइप भी क्लियर कर सकते हो। फंक्शन रिक्वायरमेंट समटाइम होती है कि रजिस्ट्रेशन पेज बना दो या लॉगिन, वो भी आप बनवा सकते हो। ठीक है, इतना इशू नहीं होता, आप खुद बना सकते हो। लेकिन नहीं भी बनता तो आई थिंक प्रोटोटाइप में सर थोड़ा रिलैक्स होते हैं, स्टूडेंट का सेमेस्टर ना वेस्ट हो तो वो इम्प्रूव कर देते हैं। सो उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी।
आपका फोटो टाइप के रिलेटेड हो सब, ठीक है। तो मजीद कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वीडियो को ज़्यादा लेंथ ही नहीं करते। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।